डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS अकेडमी पटना। कुछ ही देर में आपको टेस्ट 4 का सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मिल जाएगा। 2 बार से इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जा रहा है किस तरह से पढ़ें। तो पहली बात, जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो सिस्टम को समझते होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं आपके लिए पहले भी कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि आप 8 अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर बना दें। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो टेस्ट है वो टॉपिक बेस्ड है। यदि हम लोग 150 क्वेश्चंस, आपको 150 क्वेश्चंस मिलता है तो वो टॉपिक के आधार पे होगा। जैसे कि टेस्ट 3 में आपका पहला से 25 क्वेश्चन आपका था करंट अफेयर्स पे, मीन जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 26 से लेके आपका क्वेश्चन नंबर अनदर 60 क्वेश्चंस आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे था, मानव पाचन तंत्र पे था, और करीब हम लोग 100 क्वेश्चन मानव पाचन तंत्र पे कर चुके हैं। तो एक नोट्स बन जाता है। टेस्ट 3 में ही हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार फिजियोग्राफी पे हम लोग किए थे। कल टेस्ट 3 में आपको बिहार फिजियोग्राफी यानी बिहार संरचना पे 75 क्वेश्चन मिला और अभी आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इसको कैसे पढ़ें। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आपको हम बता रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल लर्निंग, सीक्वेंस वाइज लर्निंग। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमबद्ध तरीका। ये सीक्वेंशियल लर्निंग का सबसे अच्छा उदाहरण आपको एनसीईआरटी में मिलता है। जैसे कि एनसीईआरटी 6th पढ़े, फिर उसका एक कॉन्सेप्ट आपको मिला, फिर एनसीईआरटी 7th पढ़े, फिर उसका कॉन्सेप्ट मिला, मीन 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, इस तरह से पूरा 10th क्लास 12th क्लास तक आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता चला जा रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, और एनसीईआरटी को हम लोग को कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी वो भी आपको दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बिहार संरचना है ना, बिहार संरचना ये जो टॉपिक है या बिहार फिजियोग्राफी है, इसको हम लोग सीक्वेंशियल लर्निंग यानी क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश किए हैं। और इसी तरह आप क्वेश्चन को भी आंसर कीजिए और उस पर एक नोट्स भी बना दीजिए। जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो एक नोट्स बना देंगे। जब आप एक नोट्स बना देंगे तो बहुत ही अच्छा एक आपका नोट्स बनेगा। और अभी जो आज का 25 क्वेश्चन जो है बिहार संरचना पे, इंग्लिश में बोलते हैं बिहार फिजियोग्राफी पे, वो आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पिछले 10 साल का भी बीपीएससी का क्वेश्चन निकाल के देखिएगा कि हर एक क्वेश्चन आपका मैच कर रहा है। और भविष्य में भी बीपीएससी लेवल पे इससे बड़ा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है ना। एट द प्रेजेंट लेवल, जो लेवल आज बीपीएससी का है, उस स्तर से ज़्यादा हम लोग इस क्वेश्चन सीरीज में कर दे रहे हैं। यही हम लोग का यूनिक है, यही अद्भुत जो है मॉडल है हमारा, जो कि इंडिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हम फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब हम लोग बिहार की संरचना की बात करते हैं, जब बिहार की फिजियोग्राफी की बात करते हैं, तो पहला बात ये करते हैं कि बिहार को ये गंगा नदी है, ये नीला नीला भाग देख रहे हैं, ये है गंगा नदी। ये गंगा नदी बिहार को 2 भाग में बांटती है। दिस रिवर गंगा डिवाइड्स बिहार इनटू 2 पार्ट्स। ये इसके उत्तर में या नॉर्थ में इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ बिहार, और इसके दक्षिण में इसको कहते हैं हम लोग साउथ बिहार। अब देखिए यहाँ पे ये सब जो एरिया देख रहे हैं ना, ये सब एरिया, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये है आपका नेपाल, ये है आपका नेपाल। और यहाँ पे आपका शिवालिक हिल्स है, ये हिमालय का उप श्रेणी है शिवालिक। और इसी का एक्सटेंशन जो है आपके बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आया है, उत्तर पश्चिम एरिया में, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की यानी शिवालिक की उप श्रेणी आई है, जिसको हम लोग सोमेश्वर कहते हैं। तो पहला डिवीजन, जो पहला डिवीजन है आपका, वो है आपका, जो पहला डिवीजन है वो है आपका सोमेश्वर श्रेणी, पहला डिवीजन, राइट।
जो दूसरा डिवीजन जो है बिहार का, वो है उत्तरी बिहार का मैदान। ये आपका दूसरा डिवीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका उत्तरी बिहार का मैदान, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ बिहार प्लेन्स। और ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये सब भभुआ से लेके आपका बांका तक, भागलपुर तक, इसको ये तीसरा डिवीजन है जिसको कि हम लोग साउथ बिहार प्लेन्स या बिहार का दक्षिणी मैदान कहते हैं। साथ साथ आप देखिए यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, ये झारखंड से सटा हुआ इलाका है, ये दक्षिण बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपका चौथा पार्ट है। तो यही है बिहार का फिजियोग्राफी, बिहार का संरचना। और इसी के आधार पे टेस्ट 3 में आपका सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, मतलब ये पार्ट कंप्लीट हो गया सेक्शन सी में, ये पार्ट कंप्लीट हो गया सेक्शन डी में, ये पार्ट कंप्लीट हो गया सेक्शन ई में, और जो बच जाता है आज का सप्लीमेंट 25 क्वेश्चन का, वो आपका कंप्लीट कर देगा। जब आप उसको सीक्वेंशियल वे में पढ़िएगा, एक क्वेश्चन पढ़िएगा, उसका डिस्कशन सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो इंडिया में सबसे अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। जब मर्जी फुर्सत में आप उसको रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करके आप चले जाइए परीक्षा एग्ज़ाम देने, आप देखेंगे आपका सारा क्वेश्चन मिलेगा। इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग चल रहे हैं इस क्वेश्चन में, आप देखिएगा इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका 67 बीपीएससी में आ चुका है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। इसमें 2 क्वेश्चन है पूरे सेक्शन में, आपका 2 सेक्शन जो है 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके टेस्ट सीरीज से आया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह हम लोग को आगे बढ़ना है। आपको हम जो है क्वेश्चन जरा बता देते हैं। देखिए ये हम लोग अभी मैप पे आपको बताए थे किस तरह से बिहार को विभाजित करते हैं, और आप देखिए आपके क्वेश्चन में यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर डिवीजन ऑफ लैंड फीचर्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन बिहार में धरातलीय स्वरूप का प्रमुख विभाजन है। उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, दक्षिण का पहाड़ी भाग, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र। तो 25 क्वेश्चन आप सेक्शन सी में एकदम वो सिलसिलेवार तरीके से हर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में लिंक है, रिलेशन है ना। पहला क्वेश्चन आपको एक सीढ़ी बनाता है, दूसरा क्वेश्चन उसको ऊपर बनाता है। तो इसी तरह 25 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिला, जो कि सोमेश्वर श्रेणी और उत्तर बिहार के मैदान पे एकदम क्रमबद्ध तरीके से छोटी छोटी बातों को इसमें दिया गया। अब आइए सेक्शन डी, इसमें 25 क्वेश्चन है। अब देखिए कोसी मैदान, कोसी का मैदान कौन सा हुआ, जो मैदानी इलाका ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका कोसी नदी, और इस नदी से जो भी मैदानी इलाका बनता है उसी को कहते हैं हम लोग कोसी का मैदान। तो आपका सेक्शन डी जो है चालू हो जाता है कोसी मैदान से, कोसी के मैदानी इलाका से, और कोसी, फिर हम लोग कमला में कम मैदान, ये सब उत्तर बिहार का मैदान है ना। फिर आप देखिएगा कि बागमती का मैदान, बागमती नदी का मैदान, बागमती नदी उत्तर बिहार में है। तो इस तरह से आपको जो है गंडक का मैदान, कमला का मैदान, घाघरा नदी के द्वारा बनाया गया मैदान, यानी प्लेन्स मेड बाय घाघरा रिवर, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड हियर। अब आ जाइए सेक्शन ई में। सेक्शन ई में तो हम लोग अब साउथ बिहार प्लेन्स में आ जाते हैं, यानी बिहार का दक्षिणी मैदानी इलाका। यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे क्यूल के मैदान से, है ना। क्यूल की मैदान है, टाल है, देखिए मोकामा टाल पे क्वेश्चन आया था। और आप देखिए कि इसमें आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सेक्शन ई का, वेयर इज द फेमस ताल रीजन ऑफ बिहार सिचुएटेड, बिहार का प्रसिद्ध ताल क्षेत्र कहाँ है कि नहीं। विच रिवर बेसिन डज द टाल रीजन ऑफ मोकामा लाइज, मोकामा का ताल क्षेत्र किस नदी बेसिन में स्थित है। मोकामा ताल इज अ सॉसर शेप डिप्रेशन, मोकामा ताल एक तस्तरी के आकार की भिन्न भूमि है। भिन्न भूमि, यही क्वेश्चन आया था आपका 67 बीपीएससी में। तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आप जो भी करेंगे ना, आपका ये पूरा हो जाता है। तो दक्षिण बिहार का मैदान आपका टेस्ट 4 में सेक्शन ई तक वो कंप्लीट हो जाता है। आज जो है आपको टेस्ट 4 का सप्लीमेंट दिया गया है। तो टेस्ट 4 में सप्लीमेंट में आप देखेंगे
इसमें भी आप हम लोग दक्षिण बिहार का दक्षिण बिहार का पहाड़ी क्षेत्र, हिली रीजन्स ऑफ साउथ बिहार हम लोग करेंगे। इसमें भी देखिएगा एक क्वेश्चन जो है आपका 67 बीपीएससी जो 8 मई को कैंसिल हो गया था, आ गया था। देखिए एक क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गया हिली रीजन एंड द हिल्स, तो गया के पहाड़ी क्षेत्र में है। वेयर आर द गिदौर हिल्स सिचुएटेड, ये सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड इन द सदर्न हिली रीजन्स, तो ये सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नियर बोध गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके 67 बीपीएससी पीटी में 8 मई को हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग गया, ब्रह्मयोनी हिल्स आर इन द साउथ। गया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ दक्षिण में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं ये सीक्वेंस वाइज बना रहे हैं। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन आंसर मिल जाता है आपको, पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा, टेस्ट 4 सप्लीमेंट का आंसर भी आपको मिल जाएगा और डिस्कशन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कृपया करके एक अलग नोट सेक्शन बना लीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपका बिहार फिजियोग्राफी पे चला गया है और ये बिहार संरचना पे 100 क्वेश्चन सब बना लेंगे तो एक अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, जो कि बार बार आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। बार बार हम ये बात को कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, और एग्ज़ाम में देखेंगे यही बात होती है। हम अपने अनुभव के आधार पे हम किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए हम वैदिक एज, वैदिक युद्ध हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, तो उसका जितना भी क्वेश्चन बनना चाहिए बीपीएससी लेवल पे, वो सारा उससे एक स्टेप ऊपर वाले स्टेज तक हम लोग पूरा करते हैं। तो किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कल हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र की है, तो टेस्ट 3 में भी आपका मानव पाचन तंत्र था, टेस्ट 4 में मानव पाचन तंत्र था। तो एक साथ ये किया गया, मतलब वो मानव का पाचन तंत्र आपका कंप्लीट है। यू डोंट नीड टू स्टडी समथिंग एल्स। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को आप बनाइए। चलिए कुछ ही देर में आपको टेस्ट 4 का सप्लीमेंट भेज दिया जा रहा है। थैंक यू।